हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन विच सेज विच हार्मोन पेयर इज ऑफ हाइपोथेटिकल हार्मोन। यहाँ पर कौन सा पेयर है हाइपोथेटिकल हार्मोन्स का, वो हमें बताना है। यहाँ पर की कॉन्सेप्ट जो इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है वो क्या है? की कॉन्सेप्ट है फोटो पीरियोडिज्म का एंड वर्नलाइजेशन का। देखिए, जब भी हम बात करते हैं हाइपोथेटिकल हार्मोन की, इसका मतलब क्या होता है? हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि ऐसा हार्मोन जिसे हमने अज्यूम कर रखा है, हमें कोई फैक्ट्स नहीं मिले, कोई हमने रिसर्च नहीं करी, हमने बस अज्यूम कर लिया कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा, उसे हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल। ठीक है, तो हमें ऐसा हार्मोन बताना है जिसे हमने अज्यूम कर रखा है, असलियत में वो होता है या नहीं होता है वो हमें नहीं पता है, हमें उसके बारे में ज़्यादा फैक्ट्स नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला पेयर देखिए, सबसे पहला क्या दे रखा है? NAA और GA3। NAA क्या है? यह है नेप्थिलिन एसिटिक एसिड, ये हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है, और ये तो असलियत में पाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में तो फैक्ट्स हमें पता है। जिब्रिलिक एसिड भी हमें पता है, ये इंटरनोडल इलोंगेशन करवाता है और इसे तो हमने आइसोलेट भी कर रखा है। तो ये पहला तो हमारा आंसर नहीं होगा, तो हम ये फर्स्ट वाला काट देंगे। ये असलियत के हार्मोन है, हाइपोथेटिकल नहीं है। सेकंड पेयर देखिए जिसमें दिया गया है फ्लोरिजन। फ्लोरिजन फ्लावर के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फ्लोरिजन जो हार्मोन होता है। ठीक है, फ्लोरिजन फ्लोरिजन और ये हमने अज्यूम करा है। ठीक है, क्या करा है? अज्यूम करा है। ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है ये हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि हाँ, जब लाइट लॉन्ग डे प्लांट में जब आप ज़्यादा लाइट देते हो तो होता होगा कि लीव्स के अंदर फ्लोरिजन सिंथेसाइज होता होगा और यही फ्लोरिजन मूव कर जाता होगा, मोबिलाइज कर जाता होगा ऐसे पार्ट में जहाँ पर फ्लावर बनना हो। ठीक है, और वहाँ पर ये फ्लावर प्रोड्यूस करवाता है। और वहीं वर्नेलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमने अज्यूम करा है कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं ना, वो इसे सिंथेसाइज करते हैं और ये तब सिंथेसाइज होता है जब हम प्लांट को कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं और तब जाके ये फ्लावर को इंड्यूस करवाता है। और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? वर्नलाइजेशन इफेक्ट कहते हैं। तो ये हमने दोनों ही अज्यूम करे हैं, ऐसा होता है या नहीं होता है इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है। तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन 2 हमारा इसका आंसर होगा, ऑप्शन 2। बाकी देखिए, एब्सिसिक एसिड तो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है और ये रियल में हार्मोन है। काइनेटिन भी हमारा साइटोकाइनिन है और इसे हमने आइसोलेट कर रखा है हैरिंग के स्पर्म से हमने इसे आइसोलेट करा था। तो ये तो रियल के हार्मोन है जब आइसोलेट कर रखा है तो, है ना? तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 2,4-D हमारा ऑक्सीजन है और जिब्रेलिन के बारे में तो मैं बता ही चुका हूँ, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।